हेलो फ्रेंड्स, मैं बीपी राव आपके अपने यूट्यूब चैनल मतलब पीएचडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की, जिसको हिंदी में हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। ये सबसे छोटी ग्रंथि है। हर एग्जाम में पूछा गया कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो ये कहते हैं पीयूष ग्रंथि। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये हमने जो है जब पीनियल ग्लैंड पढ़ाया था, पीनियल बॉडी, तो मैंने कहा था कि ये भी बहुत सबसे छोटी ग्रंथि है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि जब वो ओल्ड एज में आता है तो वो ग्रंथि जो है धीरे धीरे अवशेषी स्ट्रक्चर बन जाती है। इसलिए इसी को जो है सिर्फ पीयूष ग्रंथि को ही सबसे छोटी ग्रंथि हम मानते हैं किसी भी एग्जाम में। और चलिए, इसको हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि कहते हैं इसको जो है। इसको एक और नाम दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन, मुख्य प्रशासक, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ एंडोक्राइन। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य प्रशासक। आप जानते होंगे सीईओ बोला जाता है। और एक और शब्द दिया गया है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कि जो है ये लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, वाद्य मंडल का जो है नायक, लीडर ऑफ एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, वाद्य मंडल का जो है नायक। ये 3 नाम दिया गया है। और ये मास्टर तो हमेशा हर एग्जाम में आता है, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे जेपीएससी हो, चाहे राजस्थान पीसीएस हो, या एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो। ये भी पूछ देता है कई बार जो है लीडर ऑफ जो है एंडोक्राइन ऑर्केस्ट्रा, कई बार पूछा गया है। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ब्रेन का जो अग्रभाग है, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन। ब्रेन के मैं बताया आपके ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब होता है अग्र मस्तिष्क, और मिड ब्रेन मतलब होता है मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन मतलब होता है पश्चिम मस्तिष्क। तो ये अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन, इसको हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क। इसी के जो आधार बेस होता है, आधार स्थल होता है, जहाँ पे हाइपोथैलेमस पाया जाता है। तो इसी हाइपोथैलेमस के नीचे जो है मटर के दाने के आकार की जो है, मटर के दाने के आकार की, और इसका जो व्यास होता है वो 1 से लेकर 1.5 सेंटीमीटर, और भार जो होता है 0.5 से 1 ग्राम। इस आकार की संरचना पाई जाती है पिट्यूटरी ग्लैंड की। और इसमें 3 भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी या एंटीरियर, इसको लोब भी बोलते हैं, फिर इंटरमीडिएट लोब या इंटरमीडिएट पिट्यूटरी, और पीछे है पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर लोब। ये 3 पार्ट है। और कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है इस इंटरमीडिएट या मध्यपाली को, तो इसको हम एंटीरियर में ही जो है शामिल कर लेते हैं, क्योंकि ये एंटीरियर पोस्टीरियर बीच में है, तो इसको हम एंटीरियर में ही शामिल कर लेते हैं। तो कभी कभी इसका ऑप्शन नहीं देता है, जो इसमें हार्मोन पाया जाता है एम मेलेटोनिन हार्मोन जो है, तो इसका नहीं देता है मैटर, तो इसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी में ही शामिल कर लेते हैं। और इसमें 2 हार्मोन पाए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, और 7 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी में पाए जाते हैं। तो चलिए पहले हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से जो है चर्चा करते हैं। लेकिन एक चीज़ और बता दूं आपको हाइपोथैलेमस के बारे में, कि हाइपोथैलेमस ही जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को जो कंट्रोल करता है। इसलिए हाइपोथैलेमस को जो है पिट्यूटरी ग्लैंड का जो है मास्टर कहते हैं। हाइपोथैलेमस को जो है, हाइपोथैलेमस जो है ये नायक है, जिसको नायक या मास्टर जो कहते हैं, या मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, यूपीएससी में पूछा गया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है कौन जो है कंट्रोल करता है, या कौन उसका नायक है, या कौन उसका टीचर है। तो ये है हाइपोथैलेमस। आइए देखते हैं पोस्टीरियर लोब के हार्मोन को। पोस्टीरियर लोब, इसको हम जो है न्यूरो हाइपोफिसिस भी कहते हैं, न्यूरो हाइपो
फिजिस भी कहते हैं। इसमें जो है 2 हार्मोन है, एक होता है वैसोप्रेसिन, दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। तो हम वैसोप्रेसिन पहले बताते हैं। वैसोप्रेसिन हार्मोन, और इसके बारे में ये है कि आप जानते हो कि किडनी जो है, किडनी में जो किडनी वाहिकाएँ होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वो जल का अवशोषण करके अवशोषण का जो नियंत्रण करते हैं। आप जानते हैं किडनी जो है वो पेशाब जो है, यूरिन का जो है वो बनाता है। तो यूरिन में जो होता है लगभग 95% वाटर होता है, और 2 to 3% जो होता है वो यूरिया होता है, साल्ट होता है, और 2% के आसपास जो है अदर वास्ट होते हैं। तो यही जो है किडनी जो है 95% वाटर जो होता है, इसका 10 से 15% जो है 10 से 15% वाटर जो है वो ब्लड के पास जो है भेजता है। तो जो वैसोप्रेसिन हार्मोन है, यही इसको जो हम एडीएच कहते हैं, ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेटिक हार्मोन, ये जो है खून में जो है इस पानी 10 से 15% वाटर को जो है भेजता है। और कभी जब ये वैसोप्रेसिन का अल्प स्रावन होता है तो पेशाब जो नॉर्मली आप जानते हैं कि 1.5 से 2 लीटर पर डे होता है, तो पेशाब की जो क्या कहते हैं मात्रा होती है वो 15 से 20 लीटर पर डे होने लगती है। तो आदमी दिन भर जो है बाथरूम में जाता रहता है। तो ये वैसोप्रेसिन के अल्पस्रावन से होता है, और इससे होता ये है कि पेशाब जो है की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, पतला हो जाता है, और रक्त जो है, ब्लड जो है गाढ़ा हो जाता है, और जिसके कारण जो बीपी बढ़ जाता है। और वही जब वैसोप्रेसिन या एडीएच जो है जब अधिक हो जाता है तो होता ये है कि पेशाब जो है या यूरिन जो है कम निकलता है, और ब्लड जो होता है उसकी जो है वो हल्का हो जाता है ब्लड, और रक्त जो होता है वो मूत्र कम निकलता है। और आप ध्यान देते होंगे कि जो रेगिस्तान में पाए जाने वाले जानवर हैं, खासकर ऊँट है, कंगारू है, उसमें जो है बाथरूम या मूत्र कम निकलता है। उसका वजह यह है कि उनमें एडीएच की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए जो है वो पेशाब कम करते हैं। तो इसका ये और इसके कारण जो है होता क्या है कि बीपी जो है कम हो जाता है। और वैसोप्रेसिन से कारण जो है आप जानते होंगे कि जो है बीपी इसके कम होने के कारण जो है अन्य कई बीमारियां हो जाती है। और एक चीज़ आप ध्यान देंगे कि आप जब चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं या शराब पीते हैं, तो उन लोगों को बाथरूम जो है बहुत ज़्यादा होता है। उसकी वजह यही है कि जो एडीएच जो होता है ये कम हो जाता है, और सुबह जब उठते हैं तो सर दर्द होने लगता है, और हैंगओवर जिसको हम कहते हैं, खुमार आना या हैंगओवर होना, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। और इस प्रकार जो है वैसोप्रेसिन का पॉइंट समाप्त हुआ। इसमें क्वेश्चन यही आता है कि वैसोप्रेसिन का ये एडीएच होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, और इसके कमी से कौन सा रोग होता है, तो उसको कहते हैं हम, जब पेशाब बहुत ज़्यादा होता है तो उसको कहते हैं पॉलीयूरिया, या एक और इसका नाम है कि उसको कहते हैं हम जो है डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडिस, इसको हिंदी में कहते हैं स्वाद रहित मूत्र। जब स्वाद रहित मूत्र हिंदी में कहते हैं उसको जो है, ये पूछा गया पीसीएस का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस क्वेश्चन है, और ये बीपीएससी का भी पूछा गया है। नेक्स्ट हार्मोन है जो है ऑक्सीटोसिन, इसको ओटी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ओटी, या पिटोसिन भी हार्मोन कहते हैं, पिटोसिन हार्मोन जो कहते हैं। और इसके बारे में आपको बता दूं कि जो है
जब लेडीज़ जो महिलाएं जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उसके पहले आप जानते हैं नॉर्मल शरीर होता है, जैसे सेम होता है, लेकिन जो जो डिलीवरी का डेट आता था ज़्यादा आता है तो उनका पेट जो है बढ़ता जाता है। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, जो पेट की जो अनैच्छिक मसल्स होती हैं, अनैच्छिक जो है इनवॉलंटरी मसल जो होती है, उनको फैलाने और सिकुड़ने का काम करता है। तो जब बच्चा होने रहता है तो उसका पेट जैसे मान लीजिए ये बढ़ गया, तो ये इस मसल्स को जो है ये फैलाता है। अब फिर जब बच्चा हो जाता है तो फिर ऐसे बॉडी का जो है ये पेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, तो इसको सिकुड़ता है, सिकुड़ने का काम जो है ये करता है ऑक्सीटोसिन। और इसके अलावा जो है ये जो है मेमोरी ग्लैंड जो होता है, जो स्तन ग्रंथियाँ होती हैं, स्तन होता है, उसमें जो है दूध जो है निकालने के लिए इस ऑक्सीटोसिन का, इसी हार्मोन्स का जो है प्रयोग किया जाता है। तो जो दूध निकलता है दूध ग्रंथि से वो इसी ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। इसलिए इस ग्रंथि को जो है हम जो है लविंग हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन को लविंग हार्मोन भी कहते हैं। इस तरह से जो है, और आप देख ही रहे हैं आजकल जो है मार्केट में गाय भैंस को जो है इसका जो है इंजेक्शन लगा करके जो है निकालते हैं सब जो है दूध जो है, जबकि ये बैन है, भारत सरकार द्वारा ये बैन है। लेकिन जो है इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इंजेक्शन के रूप में जो है उसका इस्तेमाल होता है जानवरों पर, गाय भैंस को दूध निकालने के लिए। और कितना नुकसानदायक होता है जानवरों के लिए कि वो उनका जो है उनको कैंसर हो जाता है, मेंटल डिसऑर्डर हो जाता है, कई तरह की बीमारियां उनको हो जाती हैं, वो एकदम हड्डी हो जाती हैं बस, और बाद में वो बुजुर्गखाने में बेच दी जाती हैं। तो इस प्रकार जो है हमने जो है ऑक्सीटोसिन पढ़ाया जो है, इसमें पूछता यही है कि जो है ऑक्सीटोसिन का जो है 2 क्वेश्चन पूछता है। फर्स्ट तो ये है कि मसल जो है फैलाने और सिकुड़ने का काम करता है, ये जो है इनवॉलंटरी मसल जो आमाशय में पाई जाती है पेट में, और सेकेंड जो है वो दूध ग्रंथियों के लिए, श्रावण के लिए इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपीपीसीएस हो, एसएससी हो, आरआरबी हो, इसमें यही पूछा जाता है। कई बार, एक बार ये लविंग हार्मोन में पूछा गया है जेपीएससी में। तो इस प्रकार हमने जो है पोस्टीरियर लोब, जिसको जो है हम जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी कहते हैं, पश्चपाल भी कहते हैं, उसमें हमने 2 हार्मोन्स बताया, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन। और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको जो है एंटीरियर लोब के हार्मोन्स और इंटरमीडिएट लोब के हार्मोन्स ये मैं बताऊंगा।